एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एजे एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम प्रोवाइड करेंगे आपको बेस्ट क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने यूनिट डिजिट के ऊपर बात की थी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज के इस वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हम हिंदी में शेषफल प्रमेय बोलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में अक्सर हमें रिमाइंडर निकालने को पूछा जाता है। कोई नंबर दे दिया, उसे किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर पूछ लिया जाता है। मान लीजिए ये 15/7 कोई क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो कैसे करते हैं, 7 से 15 को डिवाइड किया, 5 2 जा 14, 15 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा 1। तो जो ये लास्ट में जो बचेगा यही हमारा होता है रिमाइंडर। यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट आफ्टर डिवीजन। रिमेनिंग पार्ट आफ्टर डिवीजन, यानी कि जब मैंने 7 से 15 को डिवाइड किया तो उसके बाद डिवाइड होने के बाद जो लास्ट में रिमेनिंग पार्ट बचा वही होता है हमारा रिमाइंडर। तो चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 12 × 15। इस तरह के भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन प्रोडक्ट में दिया होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 16 से 12 को डिवाइड करना है, उसका रिमाइंडर निकालिए। फिर 16 से 15 को डिवाइड करना है, उसका रिमाइंडर निकालना है। और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो दोनों के रिमाइंडर निकाल के मल्टीप्लाई करनी है। जो आंसर होगा हमारा वही रिमाइंडर होगा। अब देखिए जैसे 12 × 15 है, जब मैंने 16 से 12 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है मेरे पास 12। जब 15 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है 15। दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 180। लेकिन रिमाइंडर कभी भी जब हमने 16 से डिवाइड किया है तो 16 से बड़ा तो कभी रिमाइंडर आ ही नहीं सकता, 16 से हमेशा छोटा आएगा। लेकिन यहाँ कैसा आ गया 180, तो इसे हम फिर से दोबारा 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करेंगे जब 180 को तो कितना रिमाइंडर आएगा, 16 से 1 टाइम से आएगा 16, 2 0, 16 1 जा 16, रिमाइंडर 4। लास्ट में कितना बचा 4, यही हमारा रिमाइंडर होगा। हमारा 4 रिमाइंडर आ गया। लेकिन अगर इतनी बड़ी, ये सिर्फ 2 डिजिट है, हमें एग्जाम में ज़्यादा लंबी भी मल्टीप्लाई हो सकती है। इसके मल्टीप्लाई में 17 दे दिया, 18 दे दिया और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने के लिए कह दिया, तो ये तो लेंथी हो जाएगा ना थोड़ा। तो इसे दूसरे तरीके से देखते हैं कैसे निकालते हैं। 12 × 15 को जब हमने 16 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर कितना होगा। देखिए 12 × 15 है, हमने यहाँ किया था जब हमने 12 को 16 से 12 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसके 2 रिमाइंडर बनेंगे। एक तो पॉजिटिव में तो 12 ही रहेगा क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमें 12 को ज़बरदस्ती डिवाइड करना है तो 16 से 1 टाइम जाएगा 16, 12 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा -4। यानी कि निगेटिव रिमाइंडर भी पॉसिबल होता है। तो इसका निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा -4। इसी तरह जब 15 को डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव तो डिवाइड नहीं होगा, 15 16 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 15। अब जब हम इसे ज़बरदस्ती डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो डिवाइड ये भी नहीं होगा। 16 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16, डिवाइड नहीं हुआ तो -1 रिमाइंडर आ जाएगा, -1। लेकिन निगेटिव रिमाइंडर पॉसिबल तो है। लेकिन जब भी हम कभी अपना आंसर लिखेंगे तो आंसर में हमें हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही लिखना है। ये सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहाँ रिमाइंडर निकाला था 4 आया था, अगर इससे कैलकुलेशन छोटी कर दूँ मैं और आंसर तब भी सेम आए तो इतनी लंबी कैलकुलेशन की ज़रूरत ही क्या है, कुछ भी नहीं। तो इससे देखिए मैंने क्या किया, दोनों छोटे रिमाइंडर लिए, -4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ से कौन सा रिमाइंडर, दोनों में से एक रिमाइंडर लेना है, मैंने ले लिया -1। तो कितना आया माइनस प्लस 4 की 1 में करेंगे तो 4। रिमाइंडर मेरा यहाँ से भी सेम आया, यहाँ से भी। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम छोटी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। अब इसी का एक और तरीका, अगर मैं कोई और रिमाइंडर लूँ, इसमें से मैंने -4 लिया था, इस बार मैंने -12 सेलेक्ट किया, प्लस का 12 इंटू इधर से मैंने माइनस का ले लिया, -1। तो कितना आया माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 12 की 1 में करेंगे 12। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होगा, यानी कि निगेटिव रिमाइंडर नहीं होगा। तो रिमाइंडर कैसा होगा हमारा पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, जिससे हमने डिवाइड किया है 16 से, उसमें से हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
अगर निगेटिव रिमाइंडर आता है तो जिससे डिवाइड करते हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना है हमारा 4। रिमाइंडर यहाँ से भी सेम, यहाँ से भी और ऐसे भी सेम। अब तीसरी कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से तो लिया -4 इंटू यहाँ से क्या लिया, -1 भी ले लिया मैंने, +15 और ले लीजिए 15 4 जा 60। लेकिन कैसा, माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस के 60, रिमाइंडर 16 से, अभी आप माइनस को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, 16 से बड़ा कभी रिमाइंडर नहीं जाएगा, 16 से छोटा रहेगा। लेकिन 60 तो 16 से बड़ा हो गया ना, तो इसे एक बार और 16 से डिवाइड करेंगे। 16 3 जा कितना होता है 48, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 48 60 में से 48 घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस का 12। और माइनस की बात करें तो 16 4 जा 64 माइनस का 4, यहाँ से फिर 2 रिमाइंडर। अब आप चाहे कोई से भी ले लीजिए, अगर आप एक तो माइनस यहाँ पे ही है, अगर आप माइनस का 4 रिमाइंडर लेंगे ये हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 4 ही हमारा आंसर, हर बार 4 ही रिमाइंडर निकल के आ रहा था। अगर आप 16 के साथ ये पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे तो एक तो माइनस है ही हमारा, दूसरा हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे तो प्लस का 12, तो यहाँ माइनस और अंदर प्लस है तो माइनस का 12 हो जाएगा। फिर से वही कंडीशन की रिमाइंडर निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम 16 में से -12 कर देंगे तो कितना आएगा 4। तो आप चाहे कैसे भी ले लीजिए, आप चाहे इस क्वेश्चन को इस तरीके से कीजिए, इस जैसे भी करना आप ऐसे कीजिए, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा हर बार सेम ही आएगा। अब इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 23 + 15/7, इसका रिमाइंडर क्या होगा। इन दोनों को आप ऐड करके देख लीजिए, 5 और 3 8, 2 और 1 3, 38/7। जब मैंने 7 से 38 को डिवाइड किया तो 7 5 जा 35, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 38 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 3। अब इसे हम दूसरे तरीके से करते हैं, 23 सबसे पहले मैंने 23 को 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21, कितने रिमाइंडर हो गए, एक तो 20, जब हम 21 लेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा प्लस का 2, और सेकंड रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 4 जा 28, सेकंड रिमाइंडर माइनस का 5। ऐसे ही 15 को करेंगे तो 7 2 जा 14, एक तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 1, और सेकंड 7 3 जा 21 यानी कि माइनस का 6, तीसरा सेकंड रिमाइंडर -6। अब आप इनमें से एक रिमाइंडर इसमें से उठाइए कोई भी और एक इसमें से उठाइए। मैंने लिया प्लस का 2 और यहाँ से प्लस का 1, कितना हुआ 3, तो ये हमारा पॉजिटिव भी है और 7 से छोटा भी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा रिमाइंडर 3। अब सेकंड कंडीशन में मैंने यहाँ से माइनस का 5 लिया और माइनस का 6 ले लिया, कितना हुआ 6 और 5 11, माइनस के 11, लेकिन 11 तो 7 से बड़ा है ना, इसलिए मैंने एक बार और इसे डिवाइड कर दिया। माइनस, जब मैंने 11 को डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बचेगी, फिर भी 7 1 जा 7, एक तो प्लस का 4 और माइनस का 3, कोई सा भी ले लीजिए। अगर आपने प्लस का 4 लिया, एक माइनस तो पहले ही है, प्लस का 4 लिया आपने तो माइनस का 4 बचेगा, लेकिन 7 से छोटा तो आ गया, लेकिन कैसा सिंबल है निगेटिव, तो निगेटिव हम ले नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 7 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा, हमारा रिमाइंडर आएगा 3। और अगर आप माइनस लेते हैं तो एक माइनस तो पहले ही है, एक माइनस का 3 अंदर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ से भी हमारा रिमाइंडर प्लस का 3 है। अब थर्ड कंडीशन क्या होगी कि मैंने प्लस का तो 2 लिया, प्लस का 2 और माइनस का 6 ले लिया, कितना हुआ हमारे पास माइनस के 4, लेकिन फिर वही कंडीशन कि माइनस में रिमाइंडर जाएगा नहीं, इसलिए 7 - 4 करना पड़ेगा 3। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया आप उसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हमारा रिमाइंडर जो है वो सेम ही आने वाला है हर बार। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, कई बार मिस्टेक्स उसमें ही होती है, जैसे डिवाइड करने में, जैसे मैंने मान लिया 6/4 है, आपसे पूछा गया कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, आपको ऑप्शन दे दिए 2 3 4 या फिर 1, इसका रिमाइंडर पूछ लिया आपसे क्या होगा, तो क्या करेंगे 6/4 को अक्सर हम क्या करते हैं 2 से इसे डिवाइड किया 3 और 2 से इसे डिवाइड किया तो 3/2 की फॉर्म। अब 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर निकाल दिया 1,
और ऑप्शन में 1 दिया है तो हम टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत है हमारा। रिमाइंडर 1 कब आएगा? जब हमने 2 से डिवाइड करने के लिए कहा गया, लेकिन यहाँ हमें 4 से डिवाइड करने के लिए कहा गया है। जब हम 4 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2। यहाँ तो हमारा रिमाइंडर 2, हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, लेकिन हमने लगा क्या दिया? काट के डी ऑप्शन 1 लगा दिया। तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, हम अपनी कैलकुलेशन करने के लिए इसे छोटा तो कर लेंगे, लेकिन बाद में जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है बाद में उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने 2 से डिवाइड किया था तो मुझे रिमाइंडर जो आया हमारा उसमें हमें बाद में 2 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 की 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमने 6/4 को जब हमने निकाला था तो रिमाइंडर 2 आया था, और हमने काट के जब निकाला तो रिमाइंडर 1 था, लेकिन जब हमने जिससे डिवाइड किया, जिससे काटा था उसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 की, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 40 × 1955 × ये ले लिया मैंने और 19 से डिवाइड कर दिया। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया कि रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या होगा। तो कैसे करेंगे? मैंने 14 से 40 को डिवाइड किया। 14 से जब मैंने 40 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है? 19 से 40 को डिवाइड किया। 19 2 जा 38 प्लस का 2 रिमाइंडर, और माइनस का कितना बचेगा? माइनस का 17। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपका एक रिमाइंडर आ रहा है तो दोनों रिमाइंडर का सम 19 ही होगा। आप सिंबल छोड़ दीजिए, 17 और 2 को ऐड करेंगे तो 19। अगर आपने एक रिमाइंडर निकाल लिया, दूसरा आपको खुद पता चल जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 19 से तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 19। 55 को करेंगे 19 3 जा 57, तो कितना आएगा? माइनस के 2 और प्लस के 17। थर्ड में जब हम इसे 19 से डिवाइड करेंगे, 19 से 19 तो डिवाइड हो जाएगा, 39 को करना है। 19 2 जा 38, बचा कितना? प्लस के 1 और माइनस के 18 रिमाइंडर। अब हमें क्या करना है? हमें 17 और 18 इन्हें लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनसे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है? छोटे रिमाइंडर लेते हैं। प्लस का 2 इंटू यहाँ कितना है? माइनस का 2 इंटू यहाँ कितना है हमारा? प्लस का 1। अब सॉरी इतना हो गया ना, 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ माइनस सिंबल है ना, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या आएगा? माइनस। लेकिन 19 से छोटा तो आ गया 4, पर कैसा है? माइनस का है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 19 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना आ गया हमारे पास? 15, और यही हमारा आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। 1755 1749 1750 या 53 ले लीजिए, इंटू 35 इंटू 75। 17 से डिवाइड करेंगे। इसका क्या होगा? जब हमने 17 से इसे डिवाइड किया तो क्या क्या रिमाइंडर आएंगे 17 से डिवाइड करने पर? एक तो आएगा ये, तो 17 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 53 को करेंगे, 17 3 जा 51, तो प्लस का 2 और माइनस का 15। अब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 17 3 जा 51 होते हैं, तो माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि ये 17 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और 49 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 17 3 जा 51, 49 में से 51 जाएंगे तो माइनस का 2 और प्लस के रिमाइंडर 15, क्योंकि दोनों का सम हमारा 17 आना चाहिए। जब हम इसमें करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस के 16। 35 को करेंगे, 17 2 जा 34, प्लस का 1 और माइनस के 16। 17 4 जा 68, 75 में से 68 जाएंगे तो प्लस के 7 और यहाँ माइनस का 10। अब रिमाइंडर जो छोटे वाले रिमाइंडर है वे ले लीजिए। प्लस का 2 इंटू यहाँ से माइनस का 2, नेक्स्ट से माइनस का 1 इंटू इससे प्लस का 1 इंटू और यहाँ से प्लस का 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, प्लस के 28, लेकिन ये 17 से ज़्यादा है तो इसलिए हमें एक बार और 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। 17 से जब हमने 28 को डिवाइड करा तो 1 बार जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास? 11,
और यही हमारा आंसर होगा। चेक कर सकते हैं आप, जब हमने 28 को 17 से डिवाइड करा, 17 बन जा 17, 8 में से 7 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा 11। इस तरीके से अब कुछ फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन देखते हैं। कई बार एग्जाम में फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगर हम इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई दी होती है, अगर हम इन सबकी कैलकुलेशन करने बैठ गए तो दिमाग खराब हो जाएगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन होती है। चलिए सबसे पहले फैक्टोरियल के क्वेश्चन करने से पहले एक और क्वेश्चन लेते हैं। 99 इंटू 105 इंटू 298 इंटू 597, 100 से डिवाइड किया इसे। इसका रिमाइंडर क्या होगा? 99 को मैंने, अब सिंपल लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। जब मैंने 100 को 99 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर -1 लेंगे। 100 से 105 को किया तो रिमाइंडर +5, 298 को किया तो -2 और 597 को किया तो -3। कितना जाएगा? 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, माइनस माइनस और माइनस, 3 बार माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा, लेकिन माइनस तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो इसलिए रिमाइंडर क्या होगा? 100 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 70। 70 हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस 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 ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसे डिवाइड किससे किया है? 8 से। और क्या पूछ लिया कि इसका रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखते हैं। फैक्टोरियल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या? फैक्टोरियल को इससे भी डिनोट करते हैं हम, ये भी फैक्टोरियल ही है और ये भी फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल 5 होता क्या है? 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर है सबकी मल्टीप्लाई 4 5, ऐसे जैसे फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा? 1 से लेकर 4 तक, 1 2 इंटू 3 इंटू 4, ये फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 5, 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई की तो फैक्टोरियल 5। इसी तरह देखिए फैक्टोरियल 1 कितना होगा? 1। फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा? ये लिखा 24। यहाँ पे फैक्टोरियल 5 भी होगा। फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा? 120 प्लस, अब इसे हम कितनी मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए इसे ऐसे रहने देते हैं। हमारे पास इसे हमने 8 से डिवाइड किया। देखिए जब 8 को 1 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना है? 1। जब 8 से 2 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है? 2। जब 8 को 6 से डिवाइड किया तो पॉजिटिव तो 6 आएगा और नेगेटिव कितना आएगा? -2। तो कोई सा भी रिमाइंडर ले सकते हैं आप, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। मैंने यहाँ -2 ले लिया। प्लस जब मैंने 8 से 24 को डिवाइड किया तो 8 से 24 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0। 120 की करेंगे तो भी 0। क्यों? क्योंकि देखिए फैक्टोरियल 4 कितना है? फैक्टोरियल 4 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया 24, यही तो है ना फैक्टोरियल 4, तो 2 से 4 बाहर जाएगा 8 और 4 बन जा 4, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 4 2 जा 8 है ना ऊपर भी और नीचे भी, इसमें भी 4 2 जा 8, यानी कि फैक्टोरियल 4 से आगे तक के जितने भी नंबर आएंगे वो सब 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो सबका रिमाइंडर कितना होगा लास्ट तक? 0। यहाँ देखिए 1 + 2 3 और -2, तो रिमाइंडर कितना है हमारे पास? 1। अगर आपने +6 लिया होता तो क्या आता? यहाँ पे 1 प्लस इसका तो 2 ही आएगा। जब हमने यहाँ 6 लेंगे तो प्लस का 6 और लास्ट वाले सारे 0। यहाँ कितना आ जाएगा? 6 और 2 8 और 1 9, लेकिन 9 तो 8 से बड़ा चला गया ना, लेकिन हमें 8 से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर, तो हम इसे एक बार और 8 से डिवाइड करेंगे, और 8 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। आंसर हमारा, रिमाइंडर हमारा हर बार सेम ही आएगा। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 8 ही हो, कि वो कहे कि 8 से डिवाइड करना है, यहाँ पे कुछ और नंबर भी ले सकते हैं हम। हमें दिया गया है 10 से डिवाइड करना है, तब कितना होगा? जब हमने 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा। 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएंगे, तो प्लस का 6 और दूसरा
-4। तो कौन सा लिया मैंने, छोटे वाला ले लिया, -4। जब 10 से 24 को डिवाइड करेंगे, 10 2 = 20 +4 और -6, मैंने यहाँ लिया +4। अब देखिए 120 तो कम्प्लीटली 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स चला जाएगा और आगे वाले डिजिट सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो हमें यहाँ रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 +0, लास्ट तक 0 चला जाएगा। तो 2 और 1 3, ये -4 और यहाँ +4, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे 0, और यहाँ कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब अगर हमें दिया गया है कि 10 से नहीं है 12 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना होगा। मान लीजिए ये दे दिया कि 12 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना होगा। यहाँ तो 1 ही आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब जब 12 से 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, +6 और -6। तो हम कौन सा लेंगे, +6 ले लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर अगर हमने -6 लिया तो हमारे यहाँ डिजिट जो है, जो हमारी टर्म बनेगी सोल्व करने के बाद वो माइनस में बन जाएगी और हमें फिर से इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले ही +6 ले लिया। अब 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 12 2 = 24, 120 भी डिवाइड हो जाएगा। तो आगे वाले जितने भी डिजिट है हमारे सारे 12 से डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 +0 +0, और लास्ट तक जो भी बचेगा वो हमारा 0 बचेगा। तो 6 और 2 8 और 1 9, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 9 रिमाइंडर आ गया हमारे पास। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वे क्वेश्चन हमारे कौन से हैं, जैसे मान लीजिए ये दे दिया हमें 7 × 7, सॉरी ये कोई डिजिट है, इसे मैं दे दिया कि 37 से डिवाइड करो, और इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर निकालने के लिए क्या दिया। तो अब इतने बड़ी डिजिट को हम डिवाइड थोड़े ही ना करेंगे, तो हमें एक चीज़ चेक करनी है, अगर हमें कोई भी डिजिट, ये 1 कितनी बार रिपीट हो रही है, ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर कोई भी डिजिट 6 टाइम्स रिपीट होती है तो वो हमेशा 7 से 11 से 13 से और 37 से डिविजिबल होगी। यानी कि अगर कोई भी डिजिट हमारी 6 बार रिपीट होती है तो वो 7 11 13 और 37 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, और जब वो डिवाइड हो जाएगी तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, क्योंकि जब कोई नंबर दूसरे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 ही तो बचता है। तो इसी तरह इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। जैसे ये है 6 6 6 6 6 6, कितनी बार है, 6 बार, और इसे दे दिया कि 13 से डिवाइड करो और रिमाइंडर पूछ लिया। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपने देखा कि डिजिट कितनी बार है, 6 बार रिपीट हो रही है और 13 से डिवाइड हो रही है। हमें पता है जब डिजिट 6 बार रिपीट हो तो वो 13 से कम्प्लीटली डिवाइड होती है, इसलिए इसका रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 0। अब देखते हैं, देखिए जैसे ये दे दिया 6 6 6 6 6 6 6, इसे दे दिया 7 से डिवाइड करने के लिए। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये तो 6 बार ही रिपीट होगी, तो इसका रिमाइंडर डायरेक्ट 0 रख देते हैं, लेकिन गिनने की ज़रूरत है हमें। कई बार वो हमें 7 टाइम्स भी मिल सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 है जैसे यहाँ पर, तो हमें पता है कि इतनी डिजिट तो डिवाइड होती है, तो हमें इसे अलग निकालना है। अब इसे कैसे अलग निकालेंगे, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ +6, मैंने ये इतनी डिजिट अलग कर ली, इसे ऐसे लिख सकते हैं प्लस में करके, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही आने वाला है। और हमें पता है कि जब रिमाइंडर निकालेंगे तो इसका रिमाइंडर निकालना पड़ेगा प्लस इसका रिमाइंडर कितना होगा, 7 से हमारी ये डिजिट तो कम्प्लीटली डिवाइड है, तो इसके सामने में कितनी भी 0 लगा लूँ वो भी 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ हमारे पास रिमाइंडर कितना है, 6। भाई देखिए अगर मैंने कहा 20 हमारा 4 से डिवाइड है, तो हमारा 200 भी तो 4 से होगा, 2000 भी, 20,000 भी, उसके सामने में कितनी भी 0 लगा लूँ वो भी हमारा 4 से डिवाइड होगा। तो इसी तरह तो ये कंडीशन है। अगर यहाँ पे हमें 66 दे दिया तो हम इसे 6 जो डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हमें अलग निकाल लेंगे, बाद में बची कितनी 66, 2 यहाँ रख लेंगे। तो जब हमने इसका रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। अब 67 से जब हम 66 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 7 9 जा 63, तो बचेगी कितने 3, तो 3 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि 66 में से 63 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो 0 + 3 3 हमारा
रिमाइंडर हो जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। कई बार हमें क्या दिया जाता है, मान लीजिए दे दिया कि कोई नंबर दे दिया, ए नंबर इज व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 63 द रिमाइंडर विल बी 25। जब एक नंबर को हमने 63 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना है 25। एंड व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 21 तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि जब किसी नंबर को 63 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 25। जब उसी नंबर को हमने 21 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, हमें ये निकालना है। देखिए सबसे पहले अगर मैंने शुरू में मैंने एक एग्जांपल लिया था, 15 से 7 को डिवाइड किया था, 7 2 जा 14, यहाँ 1 बचा था, ये क्या था हमारा रिमाइंडर। ये क्या है हमारा डिवाइज़र, जिससे हम डिवाइड देते हैं वो डिवाइज़र ही तो होता है। 15 क्या होगा हमारा डिवाइडेंड, और ये क्या होता है हमारा क्वोशिएंट। इसे मैंने डी लिख लिया, इसे क्यू, इसे स्मॉल आर और इसे मैंने एन लिख लिया। तो अब 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 15 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2 प्लस 1, यानी कि 15 क्या है डिवाइडेंड यानी कि n इज इक्वल्स टू 7 क्या है डिवाइज़र को मैंने d लिखा है इंटू 2 क्या है हमारा क्वोशिएंट यानी कि q प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा r। तो हम ये क्या हमारा डिवाइडेंड को हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस r। सेम ऐसे ही यहाँ पर कंडीशन है, ये जो हमारा नंबर है ये वही था जो हमने डिवाइड किया यानी कि डिवाइडेंड। अगर हमें नंबर यहाँ पे डिवाइडेंड यानी कि नंबर निकालना है, मैंने नंबर ही लिख लिया। नंबर हमारा क्या हो जाएगा 63 से डिवाइड किया है, 63 जैसे यहाँ 7 से डिवाइड किया था तो 7 लिखा था, ये रहा। 2 कितना है क्वोशिएंट, मान लीजिए क्वोशिएंट हमें दिया नहीं तो हमने q मान लिया अपनी तरफ से, प्लस रिमाइंडर दे दिया हमें 25। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा ये 63q प्लस 25। अब नेक्स्ट कंडीशन में कहा गया कि जब नंबर को हमने 21 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा, नंबर तो ये है ना, अब हमारा नंबर तो ये हो गया, अब हमें इसे 21 से डिवाइड करना है। 63q प्लस 25 को जब हमने 21 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा, देखिए अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। 21 3 जा कितने होते हैं 63, तो कंप्लीट रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना है 0। और जब मैंने 25 को 21 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, तो 4 ही हमारा आंसर होगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या दिया जाएगा, जो ये सेकंड वाला नंबर है ये हमें पहले वाले नंबर का ये जो नंबर है ये हमें इस नंबर का मल्टीपल दिया जाएगा। जैसे 21 इंटू 3 कितना होगा 63, तो 20 जो 63 है वो 21 का मल्टीपल दे दिया और रिमाइंडर दे दिया फर्स्ट वाले को और सेकंड का पूछ लिया। तो इस ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ 21 से हमें इस रिमाइंडर को ही डिवाइड करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने 63q को डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इसका मल्टीपल है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसलिए हमें डायरेक्ट सिर्फ 25 को ही डिवाइड करना है और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4। अब एक पोलिनोमियल वाला क्वेश्चन लेते हैं, कई बार पोलिनोमियल का क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। पोलिनोमियल का क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है x² माइनस 4x प्लस 6, ये क्वेश्चन है। इसे डिवाइड किया किससे, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 से। तो हम पहले क्लास में 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं इससे इसे डिवाइड करना, 9th में 10th में क्या 8th में ही पढ़ लेते हैं, जैसे नॉर्मली हम इससे डिवाइड करते हैं। लेकिन हम यहाँ वो रूल नहीं अपनाएंगे, यहाँ सिर्फ हमें क्या दिया गया है रिमाइंडर निकालना है। तो हम क्या करेंगे x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x कितना हो गया हमारे पास 2, x हो गया हमारे पास 2। अब जो ये 2 आया ये हम इस वैल्यू में पुट करेंगे। x² है यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4x है यानी कि 4 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 4 2 जा 8 और प्लस 6।
6 और 4 कितना होगा हमारे पास 10 माइनस का 8 ऐसे रखेंगे तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, और यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा 2 बचे। तो अगर कुछ और भी दिया जाए आपको सिर्फ क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जो ये वाला जिससे डिवाइड करेंगे उससे 0 के इक्वल रख के आपको वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, और x की जो भी वैल्यू आएगी उसे आप इस तरह से क्वेश्चन में पुट करेंगे और वहाँ से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि ये हमारा क्या होगा रिमाइंडर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम कुछ पावर वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं और कुछ थोड़े अलग क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।